जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास महात्म अध्याय 25 और 26 सुनेंगे आज। भगतजनों, कल के अध्याय की कथा में हमने यम पंचक काल में दीपदान का महत्व और इसी के साथ दीप मालिका से दरिद्रता का नाश किस प्रकार होता है, यह कथा सुनी थी। अब आज आगे की कथा में हम गोवर्धन पूजा और अन्नकूट एवं यम द्विता का महात्म्य सुनेंगे और इसी के साथ वामन अवतार की कथा सुनेंगे। कथा शुरू करती हूँ। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीपमाला का महत्व एवं महालक्ष्मी जी की विधिवत पूजा का वृत्तांत ध्यानपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, अब आप गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का महात्म्य सुनाने की कृपा करें। महाराज पृथु की जिज्ञासा को जानकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन और अन्नकूट बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी दिन जमाता का भी पूजन किया जाता है। इस दिन जमाई को घर पर बुलाकर उसका पूजन एवं आदर सत्कार करना चाहिए। हे महर्षि, जमाई पूजन के संदर्भ में महाराज पृथु ने पूछा कि जमाई पूजन का आरंभ कब से हुआ और इसे सबसे पहले किसने किया? कृपा करके आप यह बताएं। नारद जी ने बताया कि हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वर्ण किया। इससे आनंदित होकर समुद्र देव ने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले कि वर मांगो। तब समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। हे राजन, तभी से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सहित शेषशैया पर विराजते हैं। उसी दिन से दामाद पूजन का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जो कोई भी कार्तिक सुदी प्रतिपदा को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा पृथु ने पूछा कि हे महर्षि, कार्तिक शुक्ल की दूज को यमद्विता क्यों कहा गया है और इसका क्या महत्व है? कृपा करके बतलाइए। हे राजन, इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करना चाहिए। दीपावली के बाद इस द्वितीया को भैया दूज कहते हैं। इस दिन भाई को स्वयं के घर भोजन नहीं करना चाहिए बल्कि बहन के घर जाकर भोजन करना चाहिए। हे राजन, यदि किसी के अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या अथवा संबंधी बहनों की शुभकामनाएं लेनी चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना के लिए अष्टचीर जीवियों जैसे मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करें और भाई को बुलाकर उसे तिलक लगाते हुए इस प्रकार कहें, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी, सूर्य आदि स्थित हैं तब तक मेरे भाई की संतति चले। तिलक आदि कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात भाई अपनी बहन को श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रणाम करके दक्षिणा दे। राजा पृथु ने पूछा कि हे महर्षि, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है, अब आप ये बताएं। तब नारद जी बोले कि हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान करने की इच्छा ब्रह्मादि देवता भी किया करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान की अभिलाषा करने मात्र से मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, गोदावरी, कृष्णा, रेवा, तुंगभद्रा, यमुना, बाहुदा, अमरावती, कावेरी, चैत्रवती, सरयू तथा ताम्रपर्णी आदि नदियां तथा सभी तीर्थ गंगा में रहते हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो लोग काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो लोग काशी क्षेत्र का स्मरण मात्र करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं वे भी मोक्ष के भागी बनते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब बोले विष्णु भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब 26वें अध्याय की कथा सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, भगवान विष्णु के वामन अवतार संबंधी कथा
सुनाकर आप हमें कृतार्थ करें। तब सूत जी बोले कि राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस संबंध में उन्हें जो कथा कही थी वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। नारद जी बोले कि इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था दिति और दूसरी का नाम था अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। देवता और दैत्यों में नित्य कलेश रहता था। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास विशाल सेना थी, जिसके बल से उसने पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। उन्हें एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण होने से वे अब हारने लगे और उन्हें युद्ध भूमि से अब भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों को सौंप दिए। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बड़ी चिंतित थी। जब उससे देवताओं का दुख नहीं देखा गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तप हेतु हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां उसने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। राक्षस उसके घोर तप से चिंतित होकर देवताओं के छद्म रूप में अदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? इसीलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को जीवित ही जला डालने के उद्देश्य से उस वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही भस्म हो गए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, उनका ध्यान करने वाले भक्तों को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हुए और उससे कहा कि हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, अतः आप वर मांगो। अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और फिर बोली कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त कलेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भगत परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोधकर्ता, जिनकी माया से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। हे भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही हैं। आप अंतर्यामी हैं और सभी कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्रों को निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे भावपूर्ण स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा कि हे भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी? तब भगवान बोले कि हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष पुत्री देवमाता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम में आ गई और उसके बाद समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म और कमंडल धारण किए हुए सहस्त्रों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशकर्ता भगत वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। जब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की, तब भगवान बोले कि हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बड़ा यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आ गए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सब बोले विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, अब इससे आगे की कथा, अध्याय 27 की कथा हम कल सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।